क्या देने आए हैं? लिद किनको देने आए हैं? सर क्या नाम है आपका? गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का अहम और पवित्र रिश्ता। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत हरिपुर बक्सी टोल मनसा देवी मंदिर परिसर में। शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर उनका अवतरण स्थल बताया जा रहा है। यहाँ पर संस्कार पाठशाला में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर आज जो है शिक्षक दिवस के खास मौके पर आज शिक्षक दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक शिक्षक थे, बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने, के बाद द्वितीय उपराष्ट्रपति बने। 5 सितंबर 1988 को उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के अवसर पर शिक्षक दिवस जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत में परंपरा चलाई, ये शिक्षक दिवस मनाया जाए, शिक्षक को सम्मान मिले। एक शिक्षक राष्ट्रपति बन सकता है, वो भारत जैसे देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है, और जो अपने देश का इतने विश्व में नाम दे सकता है वह शिक्षक ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं। इसीलिए शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। उस दिन से परंपरा चल रही है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और शिक्षक को सम्मान दिया जाता है। सबसे पहले शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? शिक्षक दिवस शायद 1900 हमको याद कन्फर्म नहीं है। अभी हम कुछ बच्चे हैं, हम इनसे जानते हैं शिक्षक दिवस कभी मनाया जाता है, इसके विषय में कब मनाया गया था पहली बार? 1962 ईस्वी में। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार साहब। शिक्षक दिवस पहले कब मनाया गया था? 1962 ईस्वी में। कब मनाया गया था? 1962 ईस्वी में। क्या नाम है आपका? विशेष कुमार। कहाँ पढ़ते हैं आप? हरिपुर बक्सी टोल में। आप कहाँ पढ़ते हैं? हरिपुर बक्सी क्योटा में। 1962 ईस्वी में। तो आप देख सकते हैं शिक्षक दिवस जो पहली बार मनाया जाता है, यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों की तरफ से 1962 ईस्वी में पहली बार शुरू हुआ था। और जिस तरीके से बताया जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कार पाठशाला है और संस्कार पाठशाला में जो बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं उनके गुरुजी भी हमारे साथ हैं। और बताया जाता है कि शिक्षक जो है एक माली के समान होता है। जैसे माली होता है कि अपने बगीचे में अलग अलग तरीके का रंग रूप का जो है पेड़ पौधे लगाते हैं, सींचते हैं और वही बड़ा होकर फल में परिवर्तित होता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि शिक्षक एक जौहरी की तरह होता है जो किसी भी बच्चे को हीरा के रूप में परिवर्तित करता है। वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में गुरु शिष्य का जो संबंध है, कहीं ना कहीं खटापन कहीं दिखने को मिल रहा है। तो विद्यार्थी हैं, उनका जो अपने गुरु के प्रति जो बर्ताव होना चाहिए उसमें भी कुछ देखा जा रहा है कि दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये सब जो सामाजिक तौर पे जो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? हमारी भावना को आपने समझा, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। शिष्य की परंपरा जो है उसमें संस्कार नहीं दिया जाता है, वह सुसंस्कृत शिक्षक नहीं होता है। इसीलिए गुरु शिष्य की परंपरा या शिक्षकों में कुछ खोट पाई जाती है। इसका कारण है वह सुसंस्कृत नहीं होते हैं, बच्चा सुसंस्कृत नहीं होते हैं। अगर बच्चा को जन्म से ही सुसंस्कृत बनाया जाए, अभी से इनको संस्कारित किया जाए, उस तरह से धर्म की शिक्षा दी जाए तो निश्चित रूप से संस्कारित होगा। गुरु शिष्य में जो आपस में जो एक संबंध होना चाहिए और पहले के समय से जो चलता आ रहा है, आज के समय में और पहले के समय में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? देखिए, अभी का जो शिष्य गुरु हैं वो बहुत ढीले ढाले हैं। वो अपने टाइम से पहले स्कूल नहीं आते हैं, बच्चा को शिक्षा देने में बहुत कमी करते हैं और बात बनाने में कुर्सी पर बैठ गए और 10 तो मास्टर बैठ गए, अपना बात बना रखे रहते हैं और बच्चे पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो शिक्षक दिवस के अवसर पे जो शिक्षक यहाँ पे देख रहे हैं, शिक्षक को अपने छात्र को अपने बच्चों की तरह देखे, जिससे कि जैसे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिविलाइज्ड हो, वैसे ही जो समाज के जो बच्चे हैं आपके विद्यालय में जाते हैं उस पर भी निगरानी करना आपका परम दायित्व है, परम कर्तव्य है। और इस चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे। अच्छा, आपने शिक्षक के बारे में जिस तरीके से बताया, क्या कहना चाहेंगे छात्र के बारे में? क्या छात्र का रवैया पहले का और आज का क्या वही है या उसमें कोई फ़र्क है? नहीं, अभी कुछ सुधार आया है, 5-7%, ज़्यादा नहीं। नाम है नथनी साहब, हम ट्रस्ट का अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व मुखिया हैं। भारत भव्य बनाएंगे।